थी कि जिस विवियन को मैं जानती हूँ, जो विवियन हमें पता है, जो सेट वालों की भी नाक में दम करके रखता था, जो चैनल से भी नहीं डरता था, होम ग्राउंड उसकी खुद की जगह, उसका खुद का वो, ये सब बातों को छोड़ते हैं, ये सब तो उसको पंप करने के लिए था, चलो करो। लेकिन अगर विवियन डिसेना ऐसा है कि उसका इतना रुतबा है, उसकी इतनी वैल्यू है, तो यहां पर उसने स्टैंड आउट क्यों नहीं किया चीजों के ऊपर? यहां पर क्यों वो हर पंगे को निगलेक्ट करते हुए साइड में चलता रहा? तो कहीं ना कहीं ये मेकर्स को प्रॉब्लम हुई उससे। आज ये भी टॉपिक आया कि जब से नौरान यानी कि विवियन की वाइफ घर के अंदर आई, तो पहले वो आई तुझे समझा कर गई, तूने कोई फायदा ही नहीं उठाया उस चीज का, तूने उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं। सलमान सर ने भी समझाया, 5 वीक पहले वो आ चुकी थी, लेकिन उसने किससे झगड़ा किया? शिल्पा जी कह रही है वो मेरे पे आया, करण कह रहा भाई तुझे हुआ क्या कन्फेशन रूम से आया? तो उसने तब भी करण और शिल्पा से ही लड़ना चाहा। अब आज भी आपने देखा होगा एपिसोड के एंड में उसने कहा ये मेरे लोग हैं, मैं इनसे लड़ूं झगड़ूं कुछ भी करूं ये मेरी मर्जी है। क्या विवियन अभी भी आज के एपिसोड के खत्म होने के बाद भी वो लड़ने को तैयार नहीं है यहां पर अविनाश से। और ईशा इनफैक्ट जादू करती हो, वो बहुत अच्छे से समझा सकती हो, कोई भी बहाना बनाने की कोशिश करें, लेकिन मेकर्स ये कहना चाह रहे थे कोई विनर किसी की डाउन द लाइन में क्यों खेलेगा? अब एक बेहतरीन से बेहतरीन दिल वाले विवियन को अगर हम ये भी मान लेते हैं कि उसने फिल्थी फाइट्स नहीं की, वो गंदगी करना नहीं चाहता था, वो एक अच्छा इंसान है, उसे अपनी दोस्ती पे ट्रस्ट हो गया, इट्स ओके, बट इट इज नॉट ओके इन दीज काइंड ऑफ रियलिटी शोज। अब यहां पर काम्या पंजाबी ये कहकर के गई है कि विवियन वो है ही नहीं जो यहां पर है। सलमान सर ने कहा विवियन अपने लुक्स में रह गया, विवियन अपनी आवाज के अंदर बेस लाने में रह गया, उसने वो किया ही नहीं जो ये कर सकता था। अब देखो एक बात बताओ मुझे, मेकर्स ये बात बोल रहे हैं जिनका वो लाडला सो कॉल्ड लाडला ही मान लेते हैं, बिकॉज लाडले के साथ ऐसे फजीती तो कोई करता नहीं है, लाडला ही मान लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो थी ना उनके ऊपर तो खरा नहीं उतरा ना वो। अब एक और इसका एक पॉइंट बनता है कि जरूरी थोड़ी है यार कि एक आदमी जो फिक्शंस में कमाल कर सकता हो वो रियलिटी में लोगों से, क्योंकि इस शो को तो क्या चाहिए, लड़ाई झगड़े टंटे मुद्दे, अब वो चला चला करके मुद्दे बनाए ऐसा तो नहीं है। विवियन ने एक और चीज कही कि काम्या जब तुम मुझे जानती थी, जिस विवियन को तुम जानती थी, वो कुछ और दौर से गुजरा है अपनी जिंदगी के अंदर, उसकी लाइफ में बहुत सारी और अलग अलग चीजें हुई होंगी। सलमान सर ने इस चीज को भी कट किया। सलमान सर ने कहा तेरे पे मुसीबतें आई क्या होंगी, एक बीवी, एक गर्लफ्रेंड, फिर एक रिश्ता, अबे तेरी जिंदगी तो हमेशा बढ़िया चलती रही, तो तू इस बात को कैसे कह सकता है? अब सलमान सर को काउंटर करके या तो उसको ये बोलना चाहिए था कि नहीं सर कुछ परेशानियां ऐसी भी होती है जो अखबारों में नहीं छपती हैं, वो निजी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, समटाइम्स एनर्जी लेवल भी ऊपर नीचे होते हैं। इनफैक्ट मनवीर है, आप उससे भी पूछ पाएंगे थोड़ी देर बाद कि बानी जी भी हमको कहा करती थी कि लोग मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मुझे जितना पावरफुल ताकतवर लोग समझते हैं, यार एक्चुअली मैं वैसी हूं नहीं, तो शायद मैं डिसअपॉइंट कर रही होंगी लोगों को, बिकॉज कभी एक लॉन्जेटिविटी का टास्क था, कभी और भी कोई टास्क वास्क होते थे, तो बानी उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाती थी जैसी एक्सपेक्टेशंस चैनल को थी, वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही थी। अच्छा मैं डरता था उससे, नो डाउट, मुझे भी लगता था कि वो बहुत स्ट्रांग है, मनवीर को भी लगता था, शी वाज लाइक अ पावरफुल लेडी, जबरदस्त लड़की थी वो, उसकी आंखों में वो तेज था, उसके चेहरे पे वो जुनून था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रही थी जो चैनल उससे एक्सपेक्ट करता था। पर कई बार क्या होता है ना कि किसी और के फ्लेम ज्यादा होने से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है शायद अपना वाला उतना कर नहीं पा रहा है। शायद चैनल के साथ भी ये हुआ कि विवियन, जिस विवियन को वो जानते थे, वो विवियन यहां पे था नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अपनी शर्तों पे बनवाना शायद ये एक सेलिब्रिटी का तरीका होता होगा, बट आई मस्ट से कि विवियन जिस तरह का आज पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया था,